नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो विधानसभा उपचुनाव से पहले वार्ड 32 की अग्नि परीक्षा से आज गुजरे हैं नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष सुषमा पिंचा। वार्ड नंबर 32 में आज उपचुनाव था और इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है। 80% के करीब मतदान हुआ है और इस अग्नि परीक्षा के अंदर कौन सफल होता है इसका परिणाम 27 नवंबर को आएगा। लेकिन एग्जिट पोल के साथ हम हाजिर हो गए हैं। कुछ ही समय में आपको बता देंगे कि इस वार्ड से कौन जीतने जा रहा है। कुछ ही समय में यह साफ हो जाएगा कि आखिर इस वार्ड में कौन विजेता रहा है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और हमारी रिपोर्टिंग के आधार पर हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल के अंदर के आखिर इस वार्ड के अंदर कौन जीतने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड में 2 उम्मीदवार थे। ये सीट है वो भाजपा नेता वार्ड 32 के पार्षद रहे अब्दुल रहमान के निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस पर आज उपचुनाव हुआ, आज मतदान हुआ। इस पूरे वार्ड की यदि मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इस वार्ड के अंदर टोटल 1350 मतदाता थे, जिसमें से आज मतदान की बात करें तो टोटल 1078 टोटल है वो मतदान हुआ है। इसके अलावा बात यदि पुरुष मतदाताओं की करें तो 503 पुरुष मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, जबकि महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। 575 महिलाओं ने अपना मतदान दिया है। तो आप समझ सकते हो कि जबरदस्त उत्साह है वो महिलाओं में देखने को मिला। सुबह से ही महिलाओं की है वो लंबी लाइनें नजर आई। इससे पहले हम पूर्व चुनाव की बात करें तो पिछली दफा कुल 4 उम्मीदवार थे, जिनमें से 7 वोट का हार-जीत का अंतर रहा था। मैं आपको बता दूं कि हार-जीत का पिछला जो अंतर था वो अब्दुल रहमान को 430 वोट मिले थे, जबकि उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी नवाब खां को 423 वोट मिले थे। तो ऐसे में टोटल 7 वोटों का हार-जीत का अंतर रहा था और 2 निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे थे उस समय। तो उसमें से एक को 133 वोट मिले, जबकि एक निर्दलीय को 99 वोट मिले थे। ऐसे में काफी रोमांचक मुकाबला था, लेकिन इस दफा वो मुकाबला आमने सामने का था। कांग्रेस की ओर से जहां नवाब खां की पुत्र वधू समीरा खान मैदान में थी, तो वहीं भाजपा ने सहानुभूति की लहर पर सवार होकर दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान की धर्मपत्नी नसीम बानो को मैदान में उतारा। तो ऐसे में सीधा मुकाबला था। यदि बात करें इस मुकाबले की तो काफी रोमांचक ही मुकाबला रहा। दोनों दलों के नेताओं ने इस वार्ड को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। जहां नगरपालिका की इस चुनाव के अंदर भाजपा की कमान सुषमा पिंचा ने संभाली। सुषमा पिंचा वो प्रचार करते हुए दिखाई दी, डोर टू डोर प्रत्येक घर के अंदर वार्ड के अंदर वो गई और भाजपा की नसीम बानो के लिए उन्होंने मतदान करने की अपील की। इस दौरान जबरदस्त उनका उत्साह भी नजर आया। उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उनमें भी जबरदस्त उत्साह था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तरफ से नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने आत्मविश्वास से लवरेज नजर आए। नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी खुद ने बागडोर संभालते हुए डोर टू डोर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका प्रचार किया। तो ऐसे में काफी रोचक मुकाबला हो गया था। दोनों पार्टियों के लिए यह मुकाबला वो करो और मरो जैसी स्थिति में था। दोनों पार्टियों ने इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया, जिसकी बानगी देखने को मिली कि दोनों पार्टियों की ओर से बेहद आक्रामक रूप से प्रचार इस वार्ड में किया गया। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम इस रिपोर्ट को कि आज का क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा, कैसा आज का चुनाव रहा। उसके बाद बात करेंगे हम एग्जिट पोल की। वार्ड 32 में उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण हुई संपन्न। वार्ड के लोगों ने उत्साह के साथ 79.85% किया मतदान। सरदार शहर के वार्ड 32 में होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को शाम 5 बजे मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वार्ड के महिला व पुरुषों ने उत्साह के साथ मतदान करते हुए 79.85% मतदान किया। सुबह 8 बजे शुरू हुए मतदान में सुबह ही महिलाओं व पुरुषों ने लंबी लाइनों में लगकर अपना मतदान किया। चुनाव प्रभारी नीतीश शर्मा ने बताया कि वार्ड 32 में कुल 1350 मतदाताओं में से 1078 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, जिसमें 503 पुरुष मतदाता व 575 महिला मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। महिलाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आया। सुबह 8 बजे शुरू हुए मतदान शाम को 5 बजे संपन्न हुआ। उसके बाद मत पेटियों को राजकीय एसपीडी महाविद्यालय में जमा करवाया गया। 27 नवंबर को सुबह 9 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रभारी ने बताया कि माकूल चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। पुलिस द्वारा पूरी चौकसी के साथ व्यवस्थाएं संभाली गई और वार्ड में पूरी चौकसी रखी गई। वहीं शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने पर प्रशासन द्वारा सभी का आभार जताया गया। सुजानगढ़ की एसडीएम मूलचंद लूनिया की देखरेख में डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई द्वारा वार्ड के उपचुनाव पर पूरी मॉनिटरिंग करते हुए निगरानी रखते हुए शांतिपूर्ण चुनाव के मतदान को संपन्न करवाया
उपचुनाव में भाजपा की ओर से नसीम बानो और कांग्रेस की ओर से समीरा खान प्रत्याशी है। अच्छा रहा, लोग काफ़ी संख्या में सुबह से ही एकत्रित थे। कुल 1350 मतदाताओं में से 1078 मतदाताओं ने आज मतदान का प्रयोग किया है। बंदोबस्त में पर्याप्त संख्या में लगभग 100 के आसपास हमारे पास पुलिस जाब्ता रहा। शांतिपूर्ण मतदान रहा। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना का कोई भी समाचार भी नहीं रहा और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई भी नहीं। आगे का अब हमारा 27 तारीख को इनका जो काउंटिंग रहेगी और 9 बजे जो काउंटिंग रहेगी, उसके बाद लगभग आधे पौने घंटे में जो उम्मीदवार विजेता रहेगी उसकी घोषणा कर दी जाएगी। इनकी काउंटिंग रहेगी जो अपने SBD कॉलेज है उसके अंदर काउंटिंग की जाएगी। बहुत अच्छा रुझान रहा, लोगों ने अपने मत का प्रयोग करना सीखा। हमने व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई और काफ़ी कुछ लोगों का रुझान देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि जिस प्रकार लोगों ने मत का प्रयोग करना, यहाँ तक कि युवा और वृद्ध सब प्रकार के व्यक्ति आ रहे थे और उनका रुझान देख के ऐसा लग रहा था कि आज वो अपनी एक शक्ति का प्रयोग करने जैसे यहाँ पर आए। तो आपने ये हमारी रिपोर्ट देखी। अब बात कर लेते हैं हम एग्जिट पोल की। वैसे तो ये एग्जिट पोल करना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मुकाबला सीधा मुकाबला था और काफी रोचक मुकाबला था। शुरुआत में हम बात करें तो चुनाव प्रचार से पहले की बात करें तो उस समय जो नसीम बानो उनका जबरदस्त माहौल था। लग रहा था कि नसीम बानो वो चुनाव एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही राजकरण चौधरी की चुनाव में एंट्री होती है, उन्होंने प्रचार की कमान खुद संभालते हैं तो माहौल है वो बदल जाता है। लेकिन इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कड़ी मेहनत की, दोनों की मेहनत दिखती भी है। दोनों पार्टी के नेताओं की ओर से जमीनी स्तर पर काम किया गया, लेकिन परिणाम क्या रहता है ये तो 27 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हमारे एग्जिट पोल की बात करें तो हमारे एग्जिट पोल भी बेहद चौंकाने वाला रहा है। हमारे एग्जिट पोल की माने तो काफी संघर्ष दोनों ही पार्टियों को इस वार्ड के अंदर करना पड़ा है। हालांकि हमारे सूत्रों ने बताया कि इस वार्ड के अंदर नवाब खां है, उनका जबरदस्त प्रभाव रहा है। आसपास के वार्डों में भी उनका जबरदस्त प्रभाव रहा है। ऐसे में वो प्रत्येक बार 200 से 250 वोटों से यहाँ से जीतते आए, लेकिन पिछली दफा 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए थे। उसके चलते उन्हें करीबी मुकाबले के अंदर 7 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दफा दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने बताया जा रहा है कि नवाब खां का समर्थन कर दिया था, तो ऐसे में नवाब खां वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में सीधा मुकाबला था, सीधे मुकाबले में कोई भी जीत सकता है। लेकिन यदि सहानुभूति चलती है तो निश्चित रूप से जो भाजपा के उम्मीदवार है नसीम बानो वो बेहद ही कम अंतर से जीतती हुई दिखाई देती है। 20 से 25 वोटों से जीतती हुई दिखाई देती है। लेकिन सहानुभूति का कार्य यदि नहीं चलता है, यदि यहाँ पर प्रभाव यदि नवाब खां का चलता है, यदि नवाब खां यहाँ पर अपना कमाल दिखाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से ये वार्ड है वो नवाब खां जीतते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे एग्जिट पोल की बात करें तो हम आपको बता दूं कि हमारे एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस की है वो समीरा खान जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की समीरा खान है वो हमारे एग्जिट पोल के अंदर जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस एग्जिट पोल को करने के लिए हमें भी बेहद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बेहद करीबी मुकाबले में समीरा खान है वो कांग्रेस की जीतती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की जो नसीम बानो यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन बेहद कड़ा मुकाबला यहाँ पर रहा है। यहाँ पर बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला होगा। कड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस को नसीम बानो ने दी है, भाजपा की नसीम बानो ने दी है। समीरा खान को बेहद कड़ी चुनौती मिली है, लेकिन बेहद करीबी मुकाबले में हमारे एग्जिट पोल के अंदर समीरा खान है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की नसीम बानो वो हमारे एग्जिट पोल के अनुसार हारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम है वो 27 नवंबर को आएंगे। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के अनुसार समीरा खान जीतती हुई दिखाई दे रही। बेहद कड़े मुकाबले में, संघर्षशील मुकाबले में समीरा खान है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल को करने के लिए हमें भी बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। हमें पता है कि जब परिणाम आएंगे तो हम पर बहुत सारे कमेंट्स होंगे, लेकिन हमने बहुत ही बारीकी से इस एग्जिट पोल को किया है। हमने बहुत लोगों से इस एग्जिट पोल के बारे में चर्चा की है, वार्ड के मतदाताओं से चर्चा की है। उस आधार पर हमने ये माना है, हमने पाया है कि यहाँ पर बेहद करीबी मुकाबले के अंदर नवाब खां की पुत्र वधू है समीरा खान वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ भी इस चुनाव में हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में बेहद ही रोमांचक मुकाबले, कड़े मुकाबले में कुछ वोटों के अंतर से समीरा खान है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे एग्जिट पोल में यह भी कहा कि बड़ी बात नहीं है यदि सहानुभूति का कार्य चल जाता है, यदि महिला मतदाता सहानुभूति के नाम पर वोट कर जाती है तो नसीम बानो को भी 20 से 22 वोटों से जीत सकती है। नसीम बानो है वो भी 20 से 22 वोटों से
इस मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन हम जब वार्ड के अंदर घूमे तो सहानुभूति जैसा हमें कुछ नजर विशेष आया नहीं, लेकिन फिर भी 20 से 22 वोटों के साथ नसीम बानो भी जीत सकती है। लेकिन हमारे एग्जिट पोल में हम समीरा खान को जिता रहे हैं। समीरा खान यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि परिणाम है वो 27 तारीख को आएगा, 27 तारीख तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के अनुसार पुत्र वधू है नवाबा की, वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है।